धड़कते दिलों पर किसके शब्द करेंगे असर। दावे तो बहुत हुए, क्या हकीकत पर होगी नजर। जनता की अदालत में किसका क्या होगा अंजाम। खबरें अभी तक पर हम शुरू कर रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। और आज गुरुग्राम की धरती से खबरें अभी तक पर सत्ता के महासंग्राम में जनता और जनता के वो जनप्रतिनिधि जो जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। गुरुग्राम के मुद्दों पर बात होगी और बात हरियाणा के मुद्दों पर भी होगी। और यह भी जानेंगे कि गुरुग्राम की जनता इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनाना चाहती है और गुरुग्राम में किसको विधायक बनाना चाहती है। गुरुग्राम के लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ राकेश तंवर जी हैं, नवीन गोयल जी के समर्थक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विपिन यादव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौरव भाटी जी हैं, इनेलो के प्रत्याशी हैं, गौरव भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेघराज यादव जी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक की कोशिश है कि जनता के बीच जाकर उन तमाम मुद्दों पर बात करें जो इस वक्त छाए हुए हैं, सुर्खियों में हैं। बीजेपी ने मुकेश शर्मा को इस बार टिकट दिया है, कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को टिकट दिया है। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर निशांत आनंद हैं यहां पर मैदान में, आईएनएलडी से गौरव भाटी हैं, जेजेपी से अशोक जांगड़ा हैं और नवीन गोयल जो बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लेकिन टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर गए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजेपी से। सरकार है आपकी, बहुत सारे सवाल आप ही से होंगे। स्वागत है यादव जी। चुनौतियां क्या है इस बार? गुरुग्राम के मुद्दों पर तो हम बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम देखते हैं एक तरफ चमकता शहर तो दूसरी तरफ फिर थोड़ा अंदर आते हैं तो फिर बहुत सारी हकीकतें पता चलती हैं। आपके विधायक पहले भी यहां पर रहे। नवीन गोयल बड़ी चुनौती दे रहे हैं या फिर यहां के मुद्दों को लेकर बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी के लिए है? एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये एक वास्तविक धरातल का विषय है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन ये भी एक सच्ची बात है कि जो गुरुग्राम में कैंडिडेट देने का काम किया है इस बार भाजपा ने, वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 25 साल से लोगों के बीच में ना सिर्फ रह रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों के एक एक व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है और उसके लिए जो कुछ करना संभव है वो कर रहे हैं। और जो भाजपा के मौजूदा विधायक थे उनकी टिकट इसलिए कटी कि काम नहीं कर पाए या कुछ और बात थी? मैंने फिर कहा, राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। हाँ, उन्होंने खुद ही कहा कि भी मैं अब राजनीति से परे होना चाहता हूं। ये भाजपा ही है, ये भाजपा की परिपाटी है। वरना हमने देखी ये बहुत सारी पार्टियां हैं जो दादा आता है, बेटा आता है, पोता आता है, पड़पोता कहता है मैं भी आऊंगा। ये भाजपा ही है जहां विधायक बनते हैं और जब उन्हें लगता है कि मैं समाज की सेवा करने के लिए शायद उतना समय और उतना सामर्थ्य मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है तो वो दूसरे को रास्ता देते हैं। हमारे यहाँ बाप दादा की बपौती नहीं है, हमारे यहाँ जो काम करता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जो काम करता है बीजेपी में उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नवीन जी थोड़ा और काम करते तो मौका मिल जाता शायद, लेकिन क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने अपनी स्वीकार किया है पिछले विधायक का कार्यकाल, बीजेपी पार्टी के जो विधायक थे, तो आज ये जो गुरुग्राम है ये एक ऐसा गुरुग्राम नहीं था जो आज कूड़ाग्राम बन गया है। नवीन गोयल एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने धरातल पे काम किया है, जो जनता के बीच में काम किया है, जो जनता के हर मुद्दे का आवाज उठाई है, चंडीगढ़ जाके आवाज उठाई है। एक विधायक ना होते हुए इतना काम किया है। आप किसी मुद्दे पे महिलाओं को आगे बढ़ाने किसने काम किया? नवीन गोयल ने किया। युवाओं को आगे लाने की बात की, नवीन गोयल ने की। और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेके चले हैं वो नवीन गोयल है। क्या बात करते हैं कि और मेहनत करनी थी, उससे अच्छा कार्यकर्ता तो मिलता ही नहीं भाजपा को। अगर आज भाजपा नवीन गोयल को टिकट देती तो एक माहौल भी होता और बराबर में कोई कैंडिडेट भी कोई टक्कर में नहीं होता। सुबह 10 बजे जीत होनी थी, अब भी हम बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। हमारे साथ आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, आईएनएलडी किस चीज की लड़ाई लड़ रही है हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर? अपने अस्तित्व की, या इस बार आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। देखो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकारों ने आज हरियाणा को किस तगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हरियाणा में आज किसी भी चीज की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, बिल्कुल भी। ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है। और खासकर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव को तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कूड़े का ढेर बना के खड़ा कर दिया है और गुड़गांव में आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। जब हमारी सरकार 2002 के अंदर होया करती थी तो यहाँ अनेकों विकास कार्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सरकार में हुए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप गुड़गांव विधानसभा के अंदर एक अपना पत्थर दिखा दो कि आपने ये विकास कार्य कराए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, गुड़गांव को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। विकास के मामले पे आज गुड़गांव जीरो है बिल्कुल। आपका क्या वो है गुड़गांव के लिए, क्या आपने रोड मैप तैयार किया है, किस तरह से आपको यहाँ पर चीजें नजर आई हैं? सबसे पहले मैं, अगर गुड़गांव की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर हरियाणा विधानसभा में भेजती है तो सबसे पहले जो हमारे गुड़गांव में कमी है चिकित्सा की, मैं वो बात थोड़ी सी ले जाना चाहूंगा। गुड़गांव की जनसंख्या आज सभी को पता है कितनी ज्यादा है। गुड़गांव के अंदर एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल था, लेकिन दुर्भाग्य रहा गुड़गांव का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस हॉस्पिटल को भी तुड़वाने का काम किया। आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगाई और पूरे गुड़गांव के लिए एक सेक्टर 9 के अंदर हॉस्पिटल है। आज मैं आपको बताते हुए भी मुझे बड़ा दुख होता है कि इमरजेंसी के अंदर सिर्फ उस हॉस्पिटल में 8 बेड हैं और आज गुड़गांव की पॉपुलेशन क्या है। अगर हमारी सरकार बनी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के गठबंधन से अगर हरियाणा की जनता मौका देती है तो इस प्रकार की चारों तरफ हॉस्पिटल बनाने का हम काम करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ, हॉस्पिटल की बात हुई मैम सारिका जी, बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। गुरुग्राम को लेकर मैंने शुरुआत में कहा था कि तकरीबन 4 लाख यहाँ पर वोटर्स हैं और गुरुग्राम एक तरफ बहुत चमकता हुआ शहर नजर आता है, दूसरी तरफ फिर गुरुग्राम को लेकर हम एक तस्वीर देखते हैं। जब अंदर आते हैं शहर में तो कहीं पर सड़कें टूटी हैं, कहीं पर गंदगी है, हॉस्पिटल की बात होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां, या आप भी अब तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और मैदान में भी हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, इनेलो वाले अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, हरियाणा को बदलने के भी और गुरुग्राम को बदलने के भी। कितना बदला है गुरुग्राम और हरियाणा? देखिए, मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ और जब हम यहाँ आए थे उसके बाद आज की देखें तो और ग्राफ नीचे हुआ है, ऊपर नहीं हुआ। मिलेनियम सिटी नाम लेने से मिलेनियम नहीं हो जाता है, काम भी आपके मिलेनियम वाले होने चाहिए। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव का बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने भी कोई खास काम किया नहीं था, लेकिन हाँ, उस समय एक हॉस्पिटल था, वो चलता था। उस समय गार्बेज के ढेर खुले में नहीं पड़े होते थे, लेकिन आज गुड़गांव का ये हाल है। आप पुरानी सिटी और नई सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब वो फर्क ही नहीं रहा। ये बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये एक समान इन्होंने हर जगह सड़क तोड़ दी है, हर जगह हर सेक्टर में इन्होंने कचरे के ढेर खड़े कर दिए हैं। आज वो सेक्टर जहां पर हमेशा नॉर्मली गार्बेज पिकअप होता था, वहां पर भी कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे सेक्टरों में जहां करोड़ों रुपए के घर हैं, वहां पे भी लोग परेशान हैं कि यहाँ पे मार्केट में चलना मुश्किल हो गया है। इनका विकास जो है गुड़गांव के हर गली में पहुंच चुका है। नायब सैनी जी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और मैं उस सभा में थी। उन्होंने उस दिन एक बहुत ही अमेजिंग बात कही कि आप क्यों थी मैम उस सभा में? क्योंकि मैं इनवाइटेड गेस्ट थी। और मुझे वहां पे मैंने सुनने में हैरान हो गई कि झूठ कितने तरीके से बोला जाता है। कहते हैं कि हरियाणा के 6000 गांव में से 5800 गांव में हमने 24 घंटे बिजली दे दी। गुड़गांव जो पूरे हरियाणा का 70% राजस्व देता है, आप मुझे यहाँ पे एक बार घर बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती हो। कोई सेक्टर नहीं है जहां बिजली नहीं जाती है। हमारे सेक्टर में, मैं जहां रहती हूँ वहां कई कई घंटे जनरेटर से बिजली आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और जनता जो है बदलाव का इंतजार कर रही है। बदलाव की बात सभी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि फिर हमारे पास सत्ता की चाबी रहेगी। गुड़गांव में कितने मजबूत हैं आप? मुद्दों की बात भी लगातार होती रही है। इस बार तो कहा जा रहा है कि जेजेपी 1-2 सीट भी लिया तो बड़ा बेहतर रहेगा। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने सभी प्रवक्ता साथियों को और हमारी देवतुल्य जो गुड़गांव की और हरियाणा की जनता है उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। साथ में जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन भी किया, मैं सबसे पहले एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि जहाँ जो भी नेशनल पार्टीज़ हैं वो ये बोलती है कि हम अंत्योदय कर रहे हैं, जो सबसे पीछे खड़ा है उसको सबसे आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैंडिडेट्स देखिए, जननायक जनता पार्टी ने आपके बीच से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आपके सामने लेके आए, ना कि उद्योगपतियों को या व्यापारियों को जो अपना व्यापार चला रहे थे। आज व्यापार चलाते चलाते आज सरकार के साथ मिलकर जिन्होंने व्यापार चलाया, सरकार के साथ मिलकर जो आज यहाँ पे खड़े हुए, आज कोई टिकट नहीं मिला उसकी वजह से खड़ा है, किसी को टिकट मिल गई इस वजह से खड़ा है। जहाँ कांग्रेस पार्टी की बात करते हो आप, कांग्रेस पार्टी के अगर आप एक कैंडिडेट का देखें तो आपको पता है कि किस तरह से टिकट मिली है। 250-250 जहाँ करें हमारे पास 2500
जो है वो है अपने कैंडिडेट्स हैं, उन 2500 कैंडिडेट वाली पार्टी के पास अगर मैं आपसे और आपके हरियाणा की जनता से सवाल पूछना चाहूंगा कि 12 जो है राज्यसभा की इलेक्शन हुआ अभी, 12 में से कितने कैंडिडेट उन्होंने उतारे मैदान में और उसमें से कितने जीते? आपको सरप्राइज होगी, हैरानी होगी जानकर कि 12 में से 11 तो निर्विरोध चुने गए हैं। कहां गई वो नेशनल पार्टी जो एक कैंडिडेट नहीं उतार सकती? और उसी के अंदर जननायक जनता पार्टी के हमारे जो उप मुख्यमंत्री रहे श्री दुष्यंत चौटाला, एक एक बार खिलाड़ी के लिए, हमारे मान सम्मान के जो खिलाड़ी मैदान में रहे, उन्होंने इस देश के लिए काम किया, बार बार आवाज उठाते रहे कि आप इनको आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, आप इनको समर्थन दीजिए। नहीं दिया। चलो एज का फैक्टर आओ, 6-7 दिन थी, डेट नहीं बढ़ा पाए आप किसी भी रीजन से, हम उसको खत्म करते हैं। बट उसके बाद 6-7 सीटें अभी भी है जो नॉमिनेशन के साथ जा सकते थे राज्यसभा में, जैसे तेंदुलकर जी गए थे, अच्छा खेल रहे थे, उनको आगे बढ़ाया। वो अलग बात है। गुड़गांव में आपको क्या लग रहा है? देखिए गुड़गांव कुछ है आपके लिए या ये तीनों चारों उम्मीदवार ले जाएंगे? देखिए गुड़गांव हो, मैं गुड़गांव की क्यों बात करूं, गुड़गांव के अंदर एक सिर्फ गुड़गांव की सीट नहीं है, गुड़गांव के अंदर पटौदी भी आती है, गुड़गांव के अंदर बादशाहपुर भी आता है और गुड़गांव भी आता है। तो आप ये देखिए कि जहां आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, मुझे याद है 2004 से अगर आप देखे जाए तो इससे एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे जिनके राज के अंदर लास्ट सेक्टर कटा था गुड़गांव का, उससे आज तक अगर गुड़गांव का जो डेवलपमेंट जिसे आप मिलेनियम सिटी कह रहे हैं, उस मिलेनियम सिटी के अंदर एक सिंगल सेक्टर नहीं आया जिसके अंदर कांग्रेस बीजेपी दोनों रही। और हम जो पार्टी थी जिसने बीजेपी का साथ दिया, सिर्फ 4.5 साल हमने साथ दिया, मुद्दों के बेस पे दिया। आपने नहीं दिया, फिर उन्होंने आपको अलग कर दिया। देखिए वो एक हर एक पार्टी का अपना वो है, ठीक है, अलग कर दिया है, हम अलग हुए, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन आप ये देखिए गुड़गांव के अंदर अगर हमारी बात की जाए तो हम थे तो हेली है आपके सामने है, आप हिसार का एयरपोर्ट देखिए 4.5 साल के अंदर बनकर तैयार है। वहीं अगर आप नेशनल पार्टी की बात सिर्फ मुद्दे हैं, कांग्रेस के 10 साल के अंदर हम सब ने देखे हैं, 2 पिलर खड़े हुए मानेसर में, 2 पिलर खड़े हुए धारवेड़ा में जो 10 साल तक नहीं बने। देख सकते हो 10 साल से जो गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल है वो टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमने जो वादे किए अपने वादों के ऊपर हम 85% तक जो है कामयाब रहे। अब हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं। बड़े बड़े दावे सब कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। हम यही चाह रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर रोड वो कचरा का ढेर लगे हुए उठने चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, यही ज्यादा विकास की हमने आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ जो शिक्षा का सबसे बड़ा कम वो है और यहाँ पे कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी नहीं है। और भी कुछ लोग गुड़गांव के मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। जी भाई साहब। सबसे पहले तो यह है कि बड़ी खुशी हुई, कोई आज वोट रोटी कपड़ा मकान पे नहीं मांग रहा। 62 साल हो गए, हमेशा इलेक्शन हुआ है रोटी कपड़ा मकान। अब जो इलेक्शन जो होने वाला है वो गली नुक्कड़ के उस पर नहीं होने वाला, गली बनी या नहीं बनी। देश की स्थिति क्या है, कलकत्ता में क्या हुआ उसका जवाब आप में से कोई दो। मेघालय में क्या हो रहा है उसके लिए आप में से कौन बोला, मणिपुर में उसमें से आप में से कौन बोला, कौन उसका विरोध करता है? आप महिलाओं की सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, देश का सवाल सबसे पहले आना चाहिए, देश के ऊपर इलेक्शन होगा। अब जी भाई साहब आप क्या कहेंगे? देखिए 10 साल से गुड़गांव के अंदर सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहते हैं कि हमारी राज्यों में जाकर के कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। गुड़गांव में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी। ट्रिपल इंजन की सरकार में ना शिक्षा का काम किया इन्होंने, ना स्वास्थ्य का काम किया, ना सफाई का किया, ना रोजगार का किया। आज गुड़गांव के अंदर जिसे मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी नाम तो हमने 10 दे दिए, लेकिन कहने के लिए एक हॉस्पिटल नहीं है। आज जो इनके उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो खुद कहते थे कि गुड़गांव के अंदर 2-2 लाख रुपए के अंदर बुखार उतरती है। गुड़गांव के अंदर भ्रष्टाचार की जो हद है वो यहां तक जा चुकी है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर शमशान घाटों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, शमशान घाटों तक का भ्रष्टाचार हुआ है। शमशान घाट की बात आ गई, और भी लोग आ रहे हैं और इसके अलावा महिला शक्ति भी यहाँ पर है। मैम बहुत सारी बातें इस वक्त हो रही हैं। एक महिला क्या चाहती है गुड़गांव की और हरियाणा की? सुरक्षा की बात उठाई। आज सुरक्षित हैं लोग देश में, हरियाणा में, गुरुग्राम में? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित हैं आज के टाइम में लोग। लेडीज़ रात के टाइम पे आपको देखा होगा, आज के सेक्टर में लेडीज़ सबसे आगे हैं काम करने में। तो प्राइवेट सेक्टर में लेडीज़ रात को आराम से निकलती हैं, जॉब करती हैं। हाँ, कोलकाता वाला जो केस हुआ वो एक बड़ी दुखद घटना थी जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। देखिए उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा। गुरुग्राम जैसे शहर में लोग डरते हैं जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो? ज़रूर डरते हैं और डरना चाहिए भी।
मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम में या कोलकाता में जो डिफरेंस जो है वो है वहाँ की जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज़ हैं। अगर कोई पार्टी महिला को सपोर्ट करती है, उनको सुरक्षित महसूस कराती है, तो वो एक अच्छी पार्टी है। बहुत सारे मुद्दे जिन पे हम लोग बात करना चाहेंगे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन की बात करें या विमेन के लिए जो गैस योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो बीजेपी ने लॉन्च करी हैं, बट अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए, जो एक एक पॉजिटिव अप्रोच होगी। हमारे बीच में अब पंकज डावर जी भी आ चुके हैं, थोड़ा लेट हो गए सर, ऐसा मत कीजिए चुनाव के टाइम में। चुनाव के समय में थोड़ी व्यस्तता थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बताइए। पंकज डावर जी, बीजेपी ने कह दिया है कि देखिए 10 साल सरकार रही है, हैट्रिक लगा रहे हैं, गुरुग्राम में फिर जीत रहे हैं, काम क्या है, काम दिख रहा है लोगों को। वैसे जुमलों को कौन मान रहा है अब इनके, कौन मान रहा है इनके जुमलों को? तीसरी बार, चौथी बार, 400 पार का भी नारा दिया था। कुछ नहीं है भाई साहब, अब सरकार के जाने का समय आ चुका है। धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो कोई है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस धूम धड़ाके के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। मैं और आपके लोगों के बीच में भी आऊंगा। अब यादव जी एक बात बताइए कि इतना ज्यादा आपने काम किया, जिस तरह से गुरुग्राम की बात हो रही है, कई मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, सीवर की समस्या, ड्रेनेज का सिस्टम, तो हमने देखा है कि जब भी बारिश आती है तो गुरुग्राम तालाब बन जाता है, बड़ी बड़ी सड़कें गुरुग्राम की। ये चीजें, ये काम क्यों नहीं हो पाए गुरुग्राम के अंदर? देखिए, मैं ये जो जवाब है ना, मैं पूरा देना चाहूंगा, आधा जवाब मत लीजिएगा। एक तो जवाब यह है कि इन्होंने कहा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई नहीं है टक्कर में। अभी तक जो लोग उसको पप्पू कहते थे ना, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, वो नहीं है पप्पू। वो पप्पू इसलिए नहीं है कि वो अब देश का दुश्मन है। वो इंसान जब जाता है कहीं भी, वो क्या बातें करता है। अरे दूसरी पार्लियामेंट के लोग कहते हैं कि भारत में ऐसे लोगों को पाला क्यों जाता है जो विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती करने का काम करते हैं। यहां पर पिछला चुनाव लोकसभा का क्या बोलकर लड़ा गया कि क्या SC ST का रिजर्वेशन ले लिया जाएगा, और वहां जाके कहता है कि रिजर्वेशन हम खुद वापस ले लेंगे। क्या कर रहा है ये? अरे ये सरदार भाइयों से जरा पूछो, कहते हैं कि पगड़ी पहनना भारत में मुश्किल हो जा रहा है। वो कहते हैं गुरुद्वारा जाना मुश्किल हो जा रहा है। हुआ था मुश्किल जब वो एक बड़ा पेड़ गिरा था कि नहीं गिरा था? सबको याद होगा, एक एक सरदार को बचाने के लिए हम सबकी फैमिली कैसे कैसे सरदारों को बचाया था, कत्लेआम हुआ था, रोड पे काटा गया था। क्या वो ठीक है? अरे वो इंसान देश का गद्दार, मैं उसको पप्पू नहीं बोलूंगा आज के बाद, गद्दार भी गद्दार है, और ये पार्टी गद्दारों की पार्टी है। मैं इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस की लूंगा। भाई साहब, 8 तारीख के बाद अगर इनकी जबान से एक भी शब्द निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा ये गद्दार की बात करते, जो हिंदू मुस्लिम करते, ये गद्दार की बात करते। शर्म आनी चाहिए इनको ये बात करते हुए कि गद्दार, अरे देश के गद्दार है, ये गद्दार की बात करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग ये गद्दार की बात करेंगे, ये बताएंगे आज हमें, इन्होंने ये बात करेंगे। सिवाय सुनो भाई साहब, ये सुनो ये करेंगे गद्दार की बात, ये बताएंगे, ये बताएंगे ये गद्दार की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे, ये क्यों नहीं विकास की बात करते, क्यों धर्म की बात करते हैं? ठीक है, एक मिनट हाँ। विकास की बात से आप दूसरे टॉपिक पर आ गए। जी, विकास जरूरी है, विकास जरूरी था, विकास किया है, विकास करेंगे, लेकिन जब बात आएगी ना देश की, तो फिर विकास बाद की बात है। विकास भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछता हूं। आज चौराहे पे खड़े होकर अगर कोई भारत माता की जय का हुंकारा लगाता है तो बताइए कौन सी पार्टी का बंदा हो? एक एक इंसान बता सकता है। सारे लगाते हैं। एक मिनट, भारत माता की, ये सारी पार्टियों के लोग बैठे सब लगा रहे नारा। सुनो, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी पार्टी का प्रत्याशी जब नामांकन भरने जाता है और वो अपनी रैली करता है तो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उस पार्टी का अध्यक्ष पार्टी में लगाए, एक बार खंडन भी नहीं करता कांग्रेस पार्टी ने। और सुनिए, वीडियो अवेलेबल ऑनलाइन, कोई भी देखता। हतील में क्या हुआ, अंबाला में क्या हुआ, शर्म आनी चाहिए ऐसे जवाब। जी मैडम, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, आज साफ जाहिर हो गया जो हम हमेशा से कहते रहे हैं। हम कहते हैं स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, गुड़गांव को साफ करो। ये नफरत की बात करते हो, हमेशा से करते रहे हैं। ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, सिखों को लड़ाने की बात करते हैं, भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं, और ये सामने गवाह है सारी जनता के बीच में। भारत के टुकड़े काम कर तोड़ने का काम इन्होंने किया है। ये जनता का विरोध करते हैं, ये कभी शिक्षा
ले जाने का काम इन्होंने किया है। देखो, जिस प्रकार से हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, भाजपा की तो नीति ही ये रही है कि जात पात की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना। इन्होंने तो हमारे हरियाणा के भाईचारे को भी तोड़ने का काम किया था। मेवात में जो इन्होंने कांड कराया था, सारा वो भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ वो कांड था। इन्होंने तो बस हरियाणा का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। आज ये इलेक्शन लड़ते हैं तो आज ये राजनीति करते हैं जात की, कि वहां जाट की या सैनी की। इन्होंने तो बस हरियाणा में या देश में बस राजनीति पे ही, मतलब धर्म पे और जात पे ही राजनीति करने का काम किया। इनसे पूछते विकास कार्य कि स्कूल कितने खुले तो कांग्रेस को लेने बैठ जाते हैं, अस्पताल कितने खुले तो कांग्रेस को। अरे भैया, जनता पूछ रही है तुमने विकास क्या कराया है, वो विकास तो बताओ। मैंने पहले भी पूछा है कि गुड़गांव में एक पत्थर तो दिखाओ, एक पत्थर। आप दोनों से कह रहे पत्थर में पूछो इनका। जी, अभी आपने पार्टियों से सुना और मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, स्पेशली नेशनल पार्टी से और साथ में आपके दर्शकों से भी, कि देखिए, भंवर जब भी डूबेगा उबरा देकर मारेगा। सुन लो मछलियों, तुमको तो चारा देकर मारेगा। गलतफहमी में हो कि अच्छे दिन आएंगे, एक चालाक दुश्मन है, तुमको सहारा देकर मारेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ बोलना चाहूँगा आपको, कि कहीं ना कहीं जात पात पर हो, धर्म के नाम पे हो, आपको आज तक बांटा गया, आगे भी बांटे जाएगा। कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को उकसाने की, एक दूसरे पर लांछन लगाने की। मैं बात करना चाहूंगा, 6000 से ज्यादा सोसाइटीज है गुड़गांव के अंदर, ईडीसी आईडीसी दी जाती है उन सोसाइटीज के द्वारा। आज पानी के लिए, पीने के लिए टैंकर पे डिपेंड है। सर्विस सीवरेज पूरे गुड़गांव के अंदर, सोसाइटीज तो छोड़ दीजिए, पूरे गुड़गांव के अंदर कहीं आप सीवरेज अगर दिखा सकते हो बता देना। करोड़ रुपए के फ्लैट्स है, पानी गाड़ी के अंदर से जाती है, चलो टाइल डली हुई है, पानी साफ है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? जो गरीब आदमी, फिर से मैं अंत्योदय की बात करता हूं जो बार बार नेशनल पार्टीज करती है, लेकिन हम वो पार्टी है जो अंत्योदय की बात करते हैं। उन घर में जाइए, कीचड़ है उनके घर के अंदर, डेंगू मलेरिया, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया, 10 साल से उस हॉस्पिटल के अंदर नींव नहीं रखी गई है। आप कॉलेज की बात कीजिए, आप वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे, अभी एक हमारे जो है आपके दर्शकों में से मुद्दा उठाया। आप 2022 की रिपोर्ट है, वुमेन के अंदर क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 1 है। आज जब से हम 4.5 साल हमने राज किया जेजेपी के साथ अपने मुद्दों के साथ, जैसे हम अलग हुए, आप पूरे हरियाणा का क्राइम रेट देखिए, हर जगह गोलियां चल रही हैं, बड़े बड़े नेताओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, और लोग क्या। और साथ में बताऊंगा, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। पटौदी के हमारे कैंडिडेट्स की गाड़ी को बुरी तरह से रात को तोड़ दिया गया है। किस तरह की का मुद्दा उठा दिया। अभी मैं आ रहा हूँ, यादव जी आ रहा हूँ। तंवर जी, एक बात बताइए, आपकी नजर में बीजेपी कैसी पार्टी है? बीजेपी पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। बीजेपी पार्टी अपनी जगह ठीक है, बीजेपी प्रत्याशी, कैंडिडेट की बात करी जाए, विकास कौन कर सकता है? आप कैंडिडेट पे जाए ना, पार्टियों का क्या मुद्दा है, विकास कौन करेगा, कैंडिडेट कैसा है, हमारे यहाँ था, जनता के बीच में था या नहीं? देशभक्त पार्टी कौन से देश में? देशभक्त पार्टी की बातें, ये देखो, ये बातें, मैं गुड़गांव के विकास की बात करता हूँ। गुड़गांव में विकास सेफ साइड लेकर चल रहे हो थोड़ी सी। सेफ साइड नहीं है, जो विकास की बात है। जनता के बीच में कौन था? जनता के बीच में नवीन गोयल था। आप कोई सी गली में जाकर किसी भी महिला से, किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी युवा साथी से आप ये पूछ सकते हो कि आपके 5 साल में नवीन गोयल ग्राउंड में था। आज ये जो कह रहे हैं ना कि मैं ये हूं, टिकट लिया है, टिकट से कुछ नहीं होता। जनता के दिलों में राज करते हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं और 36 बिरादरी ने उनको उठाया है और वो जीत का गिलास के साथ 5 तारीख को बटन दबाएगी जनता। ये आप नवीन गोयल जी का मुकाबला कांग्रेस से, बीजेपी से, किससे है? या एनएलओ से, जेजेपी से? किसी से तो होता है ना। ऐसा है, मुकाबला मैं किसी पे नहीं कहता हमारा मुकाबला कहाँ है। ये कभी तो कह देते कि नंबर 1 पे है, कभी कहते दूसरे नंबर पे है, कभी तीसरे पे कह देते हैं। अब तो इनकी प्रतिक्रिया चल रही है, हम नंबर 1 पे थे, नंबर 1 पे हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। अब जनता की कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं जी। देखो, गुरुग्राम मीन कूड़ाग्राम, 10 साल का शासन बीजेपी ने चलाया है। मनोहर लाल जी करनाल में थे, 5 साल रहे हैं, 9.5 साल, फिर नायब सैनी जी 9.5 साल के बाद भी उनको सीट बदलनी पड़ी। अफसोस ये है, पिछली बार सारे मंत्री हारे हैं, 5 साल पहले सारे मंत्री हारे हैं, अब सारे मंत्री हारने जा रहे हैं। मतलब कूड़ाग्राम, आप देखो बस अड्डे का हालत। मोदी साहब भाषण देते हैं जी हमारे डबल इंजन में हम विकास करेंगे, ये साथी भी बोले हैं जी हमारा तो ट्रिपल इंजन बता रहे थे। नहीं, ट्रिपल इंजन, नो डबल इंजन, नो ट्रिपल इंजन, 5 इंजन हमने इनको दिए। पार्षद इनका, मेयर इनका, विधायक इनका, सीएम इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका,
और ये गुड़गांव का हाल है, ये गुड़गांव का हाल है। मिलेनियम सिटी वर्ल्ड के नक्शे पर है, गुरुग्राम, हरियाणा को कोई नहीं जानता, गुरुग्राम, सारी दुनिया यहाँ पे बसती है। एमएनसी 1000 ऑफिस है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है एमएनसी का जो यहाँ पे गुड़गांव में ना हो। और यहाँ पे सीवर पानी के साथ मिला पड़ा है, खड्डे हुए पड़े हैं। अब खड्डे मतलब सड़क में खड्डे नहीं है, अभी हम आए हैं पटौदी से, रास्ते सारे टूटे फूटे पड़े हैं। मतलब ये हाल है गुड़गांव का। ये 10 साल का शासन बताते हैं हमें, है इट्स और सर आप क्या कहेंगे, क्या चाह रहे हैं? ये यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं, क्या बातें होनी चाहिए राजनीति के अंदर और किसी सरकार को बनाने को लेकर? 10 साल में मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ है। हरदम इन्होंने विकास की बात करी, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम अगर लोकल को लें, अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि गुरुग्राम का बहुत बुरा हाल है। शिक्षा मेन चीज़ है, रोजगार मेन चीज़ है। हम इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, गुरुग्राम के लोग। आप क्या चाहते हैं? गुरुग्राम के, यहाँ के, देश के, प्रदेश के युवा क्या चाहते हैं? हाँ जी, क्या चाहते हो आप गुरुग्राम के लिए? गुरुग्राम के लिए हमें रोजगार, मेन तो चिकित्सा का ही वो है। अच्छा। कि बस 10 साल हो गए, आज लगा अस्पताल नहीं बन पाया, तोड़ा ही गया, बनाया नहीं गया। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर, आप कुछ क्या नहीं थी मैडम? हाँ बताएं। हाँ। कह रहे थे बीजेपी वाले कि क्या नाम है थोड़ा सा, कि पप्पू, आपके प्रधानमंत्री का नाम लिया है हमने आपके प्रधानमंत्री का। इस टाइम बात जनता से हो रही है कि प्रधानमंत्री की, ठीक है सर, सोच समझ के बोलना। हमारे नेता के लिए बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। एक भी बात आपने मुद्दे उठाने, अपनी गलतियों के उठाओ, अपने आप के उठाओ, जो ये रोड पे सड़के पे महिलाओं के उठाओ, जो हॉस्पिटल के उठाओ। आपके मुद्दे पप्पू, हिंदू मुस्लिम, क्या चाहते हो? दंगा चाहते हो आप लोग? क्या नाम है, फिर से दंगा है हिंदू मुस्लिम का, दंगा चाहते। ये बीजेपी इतनी गंदी इनकी पॉलिटिक्स है ना, इनके पास कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। फ्री का खाना, हराम का खाना। चलिए मैम, आप भी ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप भी हैप्पी प्लीज, चलिए मैंने कह दिया। आप भी ये सारे नहीं, इस तरह के आप नहीं। ठीक है मैडम बैठ जाइए मैडम। चलिए आप इस पर बोल दीजिए, आप अपनी बात इस पर रख दीजिए। ठीक है, कोई नहीं ठीक है, वो आपकी उसका आप विरोध कर लीजिए, आपको मैम। ठीक है, चलिए नहीं तुमने ऐसे कौन सा दिन होगा जिस दिन मोदी को गालियां नहीं दी? इधर आ जाइए, इन प्रवक्ताओं से बात कर। मैम बैठ जाइए आप प्लीज। हाँ जी, सभी को जय श्री राम। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जहां भी गए हैं अपने, आप बैठो, आप भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब आप बोलिए। ये हमारी बहन जी है, कांग्रेस की आई हुई है, बोल रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी गए हैं, देश विदेश में हर जगह अपने भारत का नाम कमाए हैं। और राहुल गांधी जी जहां जाते हैं हर जगह भारत का विरोध करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पूरे विश्व में आज भारत का पूरे विश्व में परचम लहरा हुआ है। किसके वजह से? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से। इन सबको मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको गुड़गांव ही दिखता है? आपको गांव कस्बे दिखते हैं? आप देश हित में देखो ना, आपके देश के लिए पार्टी कौन सी अच्छी है? देश के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है, उस पर चलो ना आप। चलिए और जी मैडम। हाँ सर, देखिए फिलहाल जो डिबेट है वो गुड़गांव के विकास के लिए है। आप गुड़गांव और प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब मुद्दा आता है गुड़गांव के विकास का, हम बात करें सरकारी हॉस्पिटल की, आम जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। कमा के अगर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, अगर रोजगार देंगे युवा को, कमा के तो खुद खा लेंगे। फ्री का राशन नहीं चाहिए जनता को, विकास चाहिए। टैक्स पे कर रहा है मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके अगेंस्ट हमें जो मूलभूत सुविधाएं, सरकारी हॉस्पिटल, एजुकेशन मिनिमम रेट पे, जैसे कि सरकारी जो हमारे स्कूल हैं उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाया जा चुका है। जी बताओ भाई देखो, शांत हो जाओ, बात सुनने दो। और ये तो भाई मुद्दे से भटकाएंगे, इनका तो धंधा है वो। ठीक भाई, शांत हो जाओ। देखो गुड़गांव की आप बात कर रहे हो, एक ही बस अड्डा था, वो बस अड्डे पे आप जाओ, उसके जो रोडे भी बेच के ये खा गए। बनाने की तो बात छोड़ो, 10 साल में। एक ही सिविल हॉस्पिटल था, वो भी उसके रोडे बेच के ये खा गए। बनाने की तो बात छोड़ो। मेट्रो स्टेशन एक भी इंच आगे बढ़ा नहीं, और कह रहे थे कि भाई हम यहाँ से घुमाएंगे, वहां से घुमाएंगे। रही बात इनका वो जो दफ्तर है, 9 महीने में जमीन भी एक्वायर होगी,
करोड़ों की जमीन कोड़ी के बाद लेकर अपना ताजमहल बना लिया पूरा, ठीक है, और रेस्ट हाउस वो भी बना लिया। क्या हॉस्पिटल ये नहीं बन सकते? ये नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो यही बताएंगे। 2 करोड़ की बात हुई थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए। 40 करोड़ बेरोजगार कर दिए। तो भाई ये तो भाई इनका तो ये तो क्या बोले, बस लूट-पुट की सरकार जी। जैसे बहन जी ने कहा कि सारे गुड़गांव को लूट के खा गए, हराम का खा गए। नहीं तो ये चले वो बोलचाल में होता है, वो थोड़ा हराम वाला वर्ड ना सबको अजीब सा लग रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, पूरी गुड़गांव की जनता जानती है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो यहाँ मेट्रो स्टेशन भी बनता, हॉस्पिटल को तोड़ के नया बनाया जाता, सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया, बस स्टैंड का बुरा हाल इन्होंने कर दिया, पानी पीने की बजाय सीवरों का पानी घरों में पहुंचाने का काम इन्होंने किया। तो अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो गुड़गांव की जो तस्वीर है वो बदलती। इन्होंने नाम बदलने का काम किया है, काम नहीं किया गुड़गांव के अंदर। और कोई बोल रहा था? हाँ भाई सर, बीजेपी वाले कोई अपना एक काम तो गिनवाए, उनसे पूछो कोई एक काम गिनवाए, कोई एक काम 10 साल में, सिर्फ एक काम गुड़गांव में, गुड़गांव के लिए सिर्फ एक काम गिनवाए, वो एक काम 10 साल में एक काम गिनवाए गुड़गांव वाले के लिए। एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। चलो भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, इन्होंने एलिगेशन लगाए कांग्रेस पे। कांग्रेस कहाँ से हो गई थी? इंसानियत के नाते उनको तो काम करने चाहिए थे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप ना भारतीय जनता पार्टी को देखो, ना कांग्रेस को देखो, ना किसी और पार्टी को देखो। निर्दलीय हमारे भाई नवीन गोयल जी हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको देखो। उनको किसके साथ मिलकर करेंगे काम? जो सरकार हमारी है भारतीय जनता पार्टी अभी, और जो सरकार आने वाली बनेगी, जो सरकार बनेगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं आ रहा हूँ डावर जी, आप ना 2-4 कुछ ना काम गिना दीजिए गुड़गांव के। नहीं, मैं जरा, मुझे 2-4 मिनट का टाइम, उन्होंने तो एक ही चुनौती मैंने 2-4 मिनट का टाइम मांगा है, एक बार मुझे समय दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी ये 1 मिनट, अभी सारे प्रवक्ताओं के लिए सारे प्रवक्ताओं 2-2 मिनट, इन्हें इसलिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इनसे सारे सवाल कर रहे हैं सब लोग। हाँ जी बताओ। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो जनता है वो जागरूक जनता है, और आज वो प्रश्न पूछ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये विचार मन में आना कि प्रश्न सरकार से पूछे भी जाते हैं, ये जगाने का भी अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब जरा मैं आपको खुलकर डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसी भी राज्य की या देश की समृद्धि या उसके झुकाव को दिखाती है कि स्थिति क्या है। ये फैक्ट हैं, गूगल पे अवेलेबल हैं, सरकारी डेटा है जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं। बिकॉज मैं अगर कुछ भी बोलूंगा आप बोलोगे यार तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो। जो सरकारी डेटा है वो झूठ नहीं बोल सकता। प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1,37,770 थी। आप कहाँ के बता, गुड़गांव का बता रहे हैं? हरियाणा नहीं, गुड़गांव का। और हाँ। सर ऐसे नहीं, सर सुनिए, अगर चिल्लाना है तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पूरा काम सुनिए। इसमें गुरुग्राम समाहित है, क्योंकि मैं हरियाणा और गुरुग्राम की ही बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी बात करने दीजिए, मैंने 5 मिनट का समय इसीलिए मांगा। तो मैं अभी आप 2 मिनट ले लीजिए पहले, फिर अभी टाइम सबके साथ बात है ना, इनसे लेंगे जवाब। मुझसे लीजिए तब तो मैं जवाब दूंगा ना। 1,37,000 से बढ़कर 3,25,000 रुपए प्रति व्यक्ति अगर आय हुई है तो लोगों को नौकरी भी मिली है, लोगों के बिजनेस भी शुरू हुए हैं। अगर हमारे हरियाणा प्रदेश का निर्यात 68,000 करोड़ से बढ़कर 2,75,000 करोड़ हुआ है, तो जब निर्यात बढ़ा है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। और सुनिए, अब गुड़गांव की बात सुन लीजिए एक बार। सुन लो, गुड़गांव के बता रहे, आपने एक की बात बोली, कितने बताएंगे देखते हैं। जब निर्यात बढ़ा है, आप खुद ही कहते हैं ना कि 60% इनकम तो गुरुग्राम से होती है, तो वो जब निर्यात बढ़ा है तो गुरुग्राम की इनकम ही तो बढ़ी ना, उसमें बाहर कहां चले गए। चलिए, इन्होंने पूछा शैक्षिक संस्थान की बात करते हैं। महाविद्यालयों की संख्या 105 हुआ करती 70 साल में, और आज 182 हो चुकी है मात्र पिछले 10 साल में। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज 43 से बढ़कर, आप यहाँ के बताओ, ऐसे बीच में टोकेंगे तो काम नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज 43 से बढ़कर 53 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज होते थे पूरे हरियाणा में, आज 15 हो चुके हैं। और हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक सेपरेट मेडिकल कॉलेज होगा। यहाँ का हॉस्पिटल का क्या हुआ? अब आप गुड़गांव की बात देंगे, यादव जी साहब भी समझिए, टाइम की बात होती है ना। गुड़गांव के इसके भी 2 जवाब हैं, माननीय आप चिल्लाना चाहते हैं चिल्ला लीजिए, वरना सुनने की भी हिम्मत रखिए।
सुनिए जी, बिल्कुल कॉलेज की जब बात करते हैं ना, सॉरी हॉस्पिटल की, देखिए हमारे यहाँ पे चिरंजीवी योजना के तहत कितने लोगों का कार्ड बना और कितने लोगों का इलाज हुआ, इसका सरकारी डेटा अवेलेबल है। 1,19,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं। आप गुड़गांव की बात जिसमें से 16, एक मिनट, अरे जब पब्लिक से पूछते नहीं गुड़गांव की है तो गुड़गांव की तो बात कर रहा हूं मैं। आप कहां कर रहे हैं? सुन लीजिए, 700 बेड अप्रूव किए हुए हैं, जैसे ये खत्म होता है वैसे बनेंगे। 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके बाद जैसे ये सरकार बनती है तो ये जो कूड़े के विषय बता रहे हैं इसको हटाने के लिए। बहुत बढ़िया जी, हाँ गुड़गांव के कैंडिडेट की बात कीजिए जो जनता के बीच में रहा है। जनता किससे दिल में चाहती है, जनता किसको विधायक बनाना चाहती है, आप उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। कोई देश पे लेके जा रहा है, कोई विकास पे लेके जा रहा है। क्या विकास है गुड़गांव में? चलो भाजपा की सरकार थी, क्या विकास हुआ? कूड़ेग्राम बन रहा है। आज जो प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल है, आज अपने खर्चे से टैंकर भेज रहे हैं, कई सड़क बनवा रहे हैं। क्या विधायक बनने से पहले कोई कराता है? 2 महीने पहले लोग कैंडिडेट आ जाते हैं, क्या किया? लेकिन नवीन गोयल 5 साल से जनता के बीच में है, और जो उनके, अगर नवीन गोयल बनते हैं विधायक तो किसका साथ देंगे? नवीन गोयल अगर विधायक बनते हैं तो जनता 36 बिरादरी के बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के? एक मिनट, जनता का फैसला था उनको खड़ा करने का। जनता जो फैसला करेगी उनके साथ ही नवीन गोयल जाएंगे। जी डाबर जी, नंबर आ गया, चलिए ठीक है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी वालों को झूठ बोलने की एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो स्कूल बताए पहले तो, ये किस स्कूल से। एक मिनट चलो, जब आप बोले, जब मैं बोला, जब आप बोले, आराम से सुना, आप भी धैर्य से बात को सुनिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत भाजपा पे बिल्कुल सिद्ध होती है। 10 साल के अंदर गुड़गांव के अंदर 10 ऐसे काम गिनवाते जो जनता को समर्पित करे हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर ये समर्पित कर दे तो, अगर सिविल अस्पताल की बात करती है ये ले जाते हैं, हमने जी बेरोजगारी की बात करना बंद कर देंगे। कहीं पर अगर कोई भी विकास हो, आज इन्हीं के लोग बैठे, भाजपा के भी बैठे, कांग्रेस के भी बैठे, आम आदमी के सबके बैठे। मैं सबसे कहता हूं अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि आज गुड़गांव की क्या स्थिति है। गुड़गांव के विकास की बात करो, अगर विकास नहीं हुआ तो उसको मानो। अब जनता माफ करने वाली नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। ये बात करते हैं, एक मिनट, आपने इन्होंने एक नारा और भी दिया था पहले, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ दिया था। इसके अलावा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपके उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार जरा जनता को ये भी बताने का कष्ट करें कि कितने पढ़े लिखे आपके। मैं आ जाऊंगा जी मैडम। देखिए, मैं 3-4 चीजें पे इनका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, सबसे अमीर और सबसे गरीब को जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की राज में 54 लोग जो हैं 50% वेल्थ के हकदार हो गए हैं। तो इन्होंने जो सारे कंट्री की वेल्थ है अपने कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दी है। जो पहले 30,000 करोड़ का आदमी होता था, आज वो अरबपति हो गया है। पूरे देश में सबसे रिचेस्ट में इनके दोस्त का नाम आ रहा है, जिसके लिए पूरी सरकार चल रही है। तो पर कैपिटा इनकम जो एक बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि जो साधारण आदमी है उनके तो अकाउंट ये बंद कर रहे हैं कि आपके मिनिमम बैलेंस पूरा नहीं होता। 8 करोड़ ऐसे अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो एवरेज बैलेंस 5,000 रुपए भी नहीं रख पाए। तो ये इनकी तो झूठ की राजनीति है। गुड़गांव की बात करें तो इन्होंने दूसरी बात कही कि मेडिकल कॉलेज इन्होंने बढ़ा दिए हैं। आपको ये भी याद दिला दूं, 4 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज की फीस होती थी, इनके राज में 4 लाख से 40 लाख रुपए हो गई है। आज मेरे जैसा मिडिल क्लास इंसान भी अपने बच्चे को 40 लाख की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ अमीरों के जो पेड लोग हैं वो इनकी फीस भर पाते हैं। एक साधारण आदमी, एक रिक्शा पुलर का बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाने की क्षमता नहीं रखता। और आप वहां देखें, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल में पढ़ के 400 बच्चे नीट का एग्जाम पार करके आज एमबीबीएस की एडमिशन ले रहे हैं। 60 बच्चे आईआईटी के अंदर घुस रहे हैं। गरीब आदमी को शिक्षित बना के उसके हाथ में रोजगार देने का काम सिर्फ एक ईमानदार सरकार कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज गुरुग्राम की सम्मानित जनता भी है यहाँ पर, और इस मंच पे सभी पार्टियों के नेता भी हैं। सब अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बता दे कि सबसे ज्यादा गुड़गांव में जो विकास कार्य हुए थे वो 2004 तक हुए थे चौटाला साहब की सरकार में। अगर कोई भी साथी बता दे, अगर नहीं हुए हो तो बता दे कि भाई चौटाला साहब की सरकार में काम नहीं हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने
और कांग्रेस ने गुड़गांव में कोई विकास नहीं करा है। मैं तो सिर्फ गुड़गांव की बात करूंगा और पूरे हरियाणा की बात करूं ना तो बड़े शर्म की बात है कि मेरे किसानों को लाठी इन भाजपा वालों ने मारने का काम किया, मेरे अध्यापकों को लाठी इन भाजपा वालों ने मारने का काम किया, मेरे युवा जो अधिकार मांगने के लिए अपने रोजगार के लिए अगर इकट्ठा होते हैं ये तो उनसे प्रशासन से लाठियों से पिटवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता हैं अगर इन्होंने काम किया है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा इनसे कि आप 10 साल के 10 काम गिना दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। और अगर बात करें हम गिना सकते हैं अपने चौटाला साहिब के टाइम के काम कि हरियाणा में चौटाला साहब ने एक कॉलोनी के अंदर पार्क बनाने का काम किया था और उनमें आज भी पत्थर लगे हुए हैं। चौटाला साहब ने गुड़गांव जिले को 3 से 4 पार्क देवीलाल दिए जिन्होंने आज लाखों लोग सैर करके व्यायाम करते हैं। जी मेघराज जी मैं ये कहना चाहूँगा, अभी सबको आपने सुना और साथ में कहना चाहूँगा कि नेशनल पार्टीज है ये हम और आप सबको दूर से भी और गुरूर से दोनों से देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं स्टैंप हैं, इनके अनएजुकेटेड लोग आएंगे और हम भी उन्हीं की तरह अनएजुकेटेड की तरह जाकर ठप्पा लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से टाइम चेंज हो चुका है, चाहे स्कूल कॉलेज बनाए हो ना बनाए उन्होंने, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और उन्हें पता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है, कैसे जो आगे बढ़ेगा। साथ में अभी मैं सुन रहा था कि भाई गुड़गांव के अंदर जिस तरह से देखिए अभी तक थोड़े दिन पहले तक अगर मैं नारा लगाता हूं कि मैं एक्स पार्टी से हूं और मेरा समर्थन कीजिए और वो पार्टी आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, आपके जितने विकास कार्य हैं, और आज आप पार्टी से अलग हो कहते हैं कि हम अलग आ गए हैं और अब हम पूरा गुड़गांव बदल देंगे। तो सर ना आपने पहले बदला था ना आप आगे बदलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल मंशा है, आप उससे बढ़ रहे हैं। तीसरा मैं बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि जो 2G 3G या फिर आप केंद्रीय नेतृत्व, जैसे कि अभी आप सब बोल रहे थे कि भाजपा 10 काम गिनवाए, एक भी नहीं गिनवा पा रहे, वो पूरे या तो नेशन की बात करते हैं या फिर आपके पूरे हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इनके पास कुछ अपना एजेंडा ही नहीं है। या तो कांग्रेस की तरह वो 2G 3G में खो जाते हैं या फिर केंद्रीय नेतृत्व की जी वो करेगा, वो डिसीजन लेगा। आपकी अपनी लोकल पार्टीज है, किसान कमेरे की पार्टी आपके सामने है, युवा जननायक है जो आपके बीच में है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जैसे अभी एक प्रवक्ता भाई ने बताया कि 2004 के बाद विकास नहीं हुआ, सही कह रहे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2004 के राज को आप देखिए, सचिवालय बनाए गए थे, आज कम से कम गांव के लोग वहां बैठ सकते हैं। 2004 के बाद कोई एक सेक्टर अगर गुड़गांव में कटा हो तो आप बताइए कि एक भी सेक्टर कटा है? रुकिए मैं 1 मिनट और ले लेता हूं आपसे। विकास की आप 10 काम की बोलते हैं, हमारा 10% हिस्सा था इस 4.5 साल की सरकार में। मैं आपको जेजेपी के 10 काम गिनवा सकता हूं, हमने 80% अपने मैनिफेस्टो पे किया है। मैं फटाफट गिनवाता हूं, चाहे महिलाओं को 50% का जो आज तक किसी ने नहीं दिया, हमने दिया हरियाणा में 33। उसकी उसका वो लेंगे ना, उसका श्रेय तो वो लेंगे। देखिए श्रेय लेते हैं तो इनकी भी 12-13 स्टेट के अंदर, हरियाणा को नहीं 12-13 अलग स्टेट में कांग्रेस बीजेपी दोनों के अलग अलग स्टेट्स में है। आप वहां पे करवा के दिखाइए तब आप श्रेय लीजिए। जल्दी से एक बात, हाँ जो भी आपका जननायक जनता वाले पार्टी साथी से तो मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल तो आपने भी मड़ाई मारी थी इनके साथ मिलके, आप भी उसका जवाब दो, क्योंकि आप भी तो 4.5 साल इनके साथ गठजोड़ की सरकार चलाने का काम किया है। आप जनता को हिसाब दे दो। जी बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे और मैं जवाब दे रहा था, शायद आप पहले चले गए इनके पास और उत्तेजित हो गए। मलाई इन्हें मलाई लगती है क्योंकि मलाई खाई होगी मेरे ख्याल से, या फिर उन्हें कहीं दूर से ऐसे लगता है। देखिए हमारा जो है सिर्फ 10% का हिस्सा था। 10% में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10% मिलता था जननायक जनता पार्टी। देखिए आज से पहले भी अलग अलग स्टेट्स में आज भी डिप्टी सीएम्स है, आप उनका काम देखिए। अब आप मेघराज जी बात ये नहीं है, बात ये कही, आप ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से हम जो इसलिए गए थे, अगर आपको लग रहा था काम नहीं हो तो फिर आप पहले आ जाते वापस। देखिए हम माने कि काम हुए थे, बीजेपी ने काम कराए। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि हमने काम नहीं किया, 4.5 साल हमने किया, 6 महीने हटे हैं, 6 महीने के अंदर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम कौन है। सीएम के पीछे की फोटो बता देती कौन है। साथ में काम की बात करता, हमने मैनिफेस्टो के बेस पे हमने किया था और 85% अगर हम कर पाए तो 10% और आपके हाथ आपने जो हमारे मजबूत किया उसके बेस पे कर पाए। ठीक है सर, मैं कुछ और सवाल जनता के बीच में से सर जल्दी से सिर्फ शिक्षा के लिए इन्होंने बोला, मैं उसके लिए बताना चाह रहा हूँ। मैं इन तीनों कॉलेजों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, इसलिए मैं हरियाणा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, जो टीचर एसोसिएशन है। ये साथी सुन रहे होंगे, लगता है वो हंस रहे हैं, इधर ध्यान नहीं दे रहे। इन्होंने इतने महाविद्यालय बनाए। इस टाइम हरियाणा में 60% पोस्ट खाली पड़ी है प्रोफेसर की, 60%। 2016 में भर्ती हुई थी, उसके बाद 2019 में थोड़े से सब्जेक्ट में रो के थक गए, चिल्ला के थक गए। 16 अगस्त को अभी इलेक्शन वाली जिस दिन आचार संहिता लगी, मैं नायब सिंह सैनी जी से मिला था, भर्ती करो और ये घोटाला खत्म करो। घोटाला खत्म नहीं किया और वोट लेने के लिए 17 तारीख को इन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वहां पे उनको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं।
सिर्फ घोटाला खत्म नहीं कर रहे, इसके साथ साथ मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब इनका ये हाल है, जो शिक्षा मंत्री विधानसभा में 1,76,000 बोलने में असमर्थ हो, वो नहीं बोला जा रहा। 1,00,000 नो प्लीज सर और भी लोगों से जल्दी प्रोफेसर साहब जल्दी। सीमा त्रिखा जी को टिकट नहीं दिया, शिक्षा मंत्री थी, वो हारेगी। ये हमारे रामविलास शिक्षा मंत्री रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें पता है मुझे हारना है, मतलब ये शिक्षा मंत्री मतलब इसलिए नहीं टिकट दे रहे, ये हारेगा, इनका शिक्षा ये है मतलब। और कोई? हाँ सर 10 साल से पहले कांग्रेस का भी राज था, किसानों की जितनी जमीनें हड़पी हैं, अभी जो हुड्डा पे ईडी की छाप पड़ा था, उसके बारे में कांग्रेस के भाई साहब क्या कहने पाते? मैडम आप भी कुछ कह रही थी? जी मैम। मैं महिला होने के नाते ना एक ही बात कहूंगी कि तरक्की और लॉस हर पार्टी ने किया है, लेकिन नारी युग सिर्फ भाजपा के टाइम पे आया है। आज मेरी बहन ने ऑपोजिट पार्टी के लिए ऑब्जेक्शन उठाया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बोलने का जो अपनी आवाज बढ़ाने का रखने की बात है, सुरक्षित है आज के टाइम में। मैं नारियों से ले लेता हूँ, नारियों की बात पर उधर से पीछे से वो क्या कहती हैं? जी भाई साहब मैं आ रहा हूँ आपका, आप में से कोई? हाँ वो कह रहे हैं कि जो आपको इस वक्त बोलने का मौका मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिल रहा है, वरना पहले लोग महिलाएं बोल नहीं पाती थी। क्या बोलूं अब, कहां से इनका झूठ पकड़ूं और कहां से छोड़ दूं? हैं कहां से झूठ पकड़ के कहां से छोड़ दूं? हर जगह झूठ की थालियां परोसी हुई है, नेताओं के बीच में भी। अब मैंने एक वर्ड बोला था अभी जिस पे ऑब्जेक्शन उठा, बिल्कुल सही बोला था, सारे टेंडर के पैसे बीजेपी खा जाती है। अभी तो 10 साल उनका राज है ना, सारे जो भी पीछे से पैसा आता है सारे लोग तो सड़क से लेकर। मैडम एक बात बताइए, अभी आपके एक विधायक हैं जानती हैं, शमशेर सिंह गोगी, उनका बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों को भी देखेंगे। मैं डावर जी से लूंगा इसका जवाब, मैं डावर जी से लेता हूँ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, डावर जी अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैं आ रहा हूँ यादव जी। हाँ देखिए ये भावना क्या है, ये पहले हाँ, और नीरज शर्मा जी का भी कि 50 वोट पर एक नौकरी। सब सुनिए, पहली हाँ उस पर भी बता देंगे जी। पहली बात तो मैंने ये सुना नहीं, आपने कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया कि इस तरीके का कोई बयान आया। मैंने तो देखो ऐसा बयान कोई सुना, देखिए आप कह रहे हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसको किस तरीके से और किस भावना से बोला गया वो समझने वाली बात है। अगर किसी को हमने कहा ओए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गाली दी, क्या पता कोई हमारा ज़्यादा शुभ चिंतक हो, हमने उसको ओए प्यार से भी बुला लिया, लेकिन वो किस भावना से बोला गया वो भावना समझने की जरूरत है। और अभी मेरे भाई एक 2004 तक के विकास की बात भी कर रहे थे। देखिए चौटाला साहब के जब उनकी सरकार थी, निस्संदेह एमजी रोड का काम, एमजी रोड की शुरुआत चौटाला साहब के टाइम में हुई थी। लेकिन अगर इतना ही विकास था तो 2014 से आज 4 से और 24 आ गया, फिर जनता ने नकारा क्यों? मैं इनसे ये भी सवाल करना चाहता हूं कि जनता ने फिर इनको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया 20 साल के अंदर? ये भी एक सवाल की बात है। और अभी एक भाई और भी आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस का नाम लेके, शायद जननायक पार्टी से थे, तो मैं ये कहता हूं 4.5 साल आप भी सरकार में साझा थे, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको सरकार को छोड़ना पड़ा? 4.5 साल तक आप बिल्कुल इनके साथ रहे, पहले आप जमुना पार के नारे देते रहे और उसके बाद आज आप उस सरकार से अलग हो गए। उस सरकार को आज आप कोस रहे, जनता किस तरीके से इन लोगों पे भरोसा करेगी? मुझे तो ये समझ नहीं। अब एक सवाल और एक जवाब और कि इतना विश्वास क्यों है कांग्रेस को कि हमारे बीजेपी का दावा है कि हैट्रिक लगा रहे हैं, विकास किया है, विकास करेंगे और डबल इंजन की सरकार फिर हरियाणा में बनाएंगे? देखिए बीजेपी वालों के से पूछ लो, सरकार तो कांग्रेस की बनने जा रही है और मैं कहता हूं धूम धड़ाके के साथ तूफानी सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जनता के आशीर्वाद से, जनता के जन समर्थन से पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। जी कांग्रेस की सरकार बन रही है और मान लीजिए विधायक बन जाते हैं नवीन गोयल और विकास कराने के लिए सपोर्ट चाहिएगा तो शामिल हो जाएंगे? निर्दलीय सपोर्ट मैंने पहले भी कहा है, जनता की उम्मीदवार है, जनता जैसे कहेगी। हमारा तो सपना ये है विधायक भी बनेंगे और गुरुग्राम, क्योंकि सरकार किसी की नहीं बन रही है। कांग्रेस अपना दावा करे वो ठीक है, दावा कोई भी करे, ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस सरकार है, सरकार बनाएंगे निर्दलीय। और जो सरकार बनेगी निर्दलियों के उससे बनेगी। और अच्छा अब की बार गुरुग्राम के लिए भी अच्छा है क्योंकि मंत्री भी मिलेगा उसके साथ साथ। चलिए इन्होंने तो घोषणा कर दी मंत्री भी बनेंगे, निर्दलियों की सरकार बन रही है। आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री का, मैंने अभी कल परसों इंटरव्यू किया था नायब सैनी जी का, तो मैंने मुख्यमंत्री से एक बात पूछी कि आपने कहा था कि ऐसा माहौल है कि 85 सीटें भी आ जाएं। मैंने कहा फिर आपने नारा क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि अब नारा नहीं, लोगों के दिल में बीजेपी है, तो 75 पार की तरह इस बार नारा क्यों नहीं दिया?
देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपने दिल में ये भाई कुछ भी ख्वाब सजा लें, इनको कोई रोक तो सकता नहीं है, इनका अपना हक है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक के प्रत्याशी कहते हैं कि हमारे अगर हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से की है, क्योंकि 2 लाख नौकरियों की घोषणा तो भाजपा कर ही चुकी है। तो उन्होंने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करी है कि 1 करोड़ वोट कैसे आएंगे, 50 वोट के ऊपर एक नौकरी सरकारी वो दे देंगे। लेकिन ये भाजपा है जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी है। आज किसी भी गाँव में चले जाइए, आपको 25-30 युवा मिल जाएंगे जिनकी कोई सिफारिश नहीं, जिन्होंने पैसे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी नौकरियां भी लगी। अगर किसानों की बात करो तो 24 फसलें अगर एमएसपी पे लेने का पूरे देश में काम हुआ है तो सिर्फ भारत में हुआ है। और वो ये कह रहे हैं किसानों पर लाठियां भी मारी हैं बीजेपी सरकार में, किसानों पर लाठियां बरसाई बीजेपी सरकार में, इनेलो के प्रत्याशी कह रहे थे। देखिए, मैं ये जानता हूं आज हरियाणा का किसान इतिहास में सबसे ज्यादा खुश है, लेकिन मैं क्या करूं, ये उनको किसान बोल देते हैं जो 26 जनवरी पर लाल किले पे जाके और कौन सा झंडा फहराते हैं। शर्म आती है मुझे बोलने में भी। बात देश निशान सिंह का झंडा ध्यान आया होगा आपको, खालिस्तान का निशान चमकाने वाले 26 जनवरी को जाकर लाल किले पे झंडा टंगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। कि मैं आज, क्योंकि ये बात तो यहाँ वहाँ की करते रहेंगे क्योंकि कभी काम किया नहीं, लेकिन मैं आज ये बता दूं कि आज हमें गुड़गांव के लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम पे वोट देना चाहिए। जो इंसान, जो सरकार आपके सड़क ठीक नहीं कर पाई, जो सरकार आपके गार्बेज उठा नहीं पाई, जो सरकार आपके सीवर साफ नहीं करा पाई, जो सरकार आपको 24 घंटे बिजली नहीं देती, जो सरकार आपके सरकारी अस्पताल को तोड़ देती है, जो सरकार आपको दवाइयाँ टेस्ट फ्री नहीं देती, जो सरकार आपके स्कूल बंद कर देती है, उसको निकालने का काम गुड़गांव की जनता 100% करने वाली है। कुछ और लोग बोलना चाहते हैं जो भाई साहब, हाँ, जो नहीं बोले हो जल्दी से, क्योंकि अब खत्म करेंगे। एक छोटा सा सवाल है जी, उन्होंने पूछा कि उनका संबंध उनसे क्यों छूट गया। ताजा है, कांग्रेस का आम पार्टी से संबंध क्यों टूट गया वो बता दें। ठीक है, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गुड़गांव में पानी, सीवर, नाले आज भरे हुए हैं और ये हमारा न्यू कॉलोनी जो सबसे पॉश इलाका कहलाया जाता है सन 48 से, वो कॉलोनी का जो दिशारा ग्राउंड है आज वो इतना पानी से भरा हुआ है। किसी भी सचिव चले जाओ, किसी भी पार्टी के पास चले जाओ, वो कहता है जी वो करेगा, वो कहता है जी वो करेगा। ये सफाइयाँ क्यों नहीं होती? इसी के ऊपर सारे 2 महीने से पानी भरा पड़ा है। बताओ जल्दी से। देखिए, इन्होंने जो बताया कि पर कैपिटल इनकम बढ़ी, ठीक है, तो 10% इन्फ्लेशन रेट भी होता है। गुड़गांव के अंदर पहले कितने बीपीएल कार्ड थे, कितने बीपीएल लोग थे? आपके ही एक प्रत्याशी बने हुए थे जो पूर्व ओएसडी हैं, उन्होंने पर्चे लगा करके बोला कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बना दिए, यानी कि इतने लोग डाउन टू उस लाइन से नीचे जा चुके। सर, या बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इनके झूठे वादे से अलावा कुछ भी नहीं है। 10 साल बीजेपी ने ले लिया, चाहे कोई सी कॉलोनी उठा लो, कोई सा सेक्टर उठा लो, कहीं से भी उठा लो, ना कोई इनके उम्मीदवार वहां पर आके आते हैं, बस खाली कब आते हैं कि हाँ भाजपा को वोट दो, इसको वोट दो, उसको वोट दो। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं करा। हर जगह की कंडीशन इतनी बदतर है, हमारी गली में घुटने घुटने पानी भरा रहता है, मगर आज तक सुधीर सिंगला वहां पर नीचे फ्लाईओवर के नीचे एक गोला फोड़ के चला गया, मगर अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां का पार्षद भी ऐसा है और ये सुधीर सिंगला भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, हमारे साथ चलो, गलियों में हम बताएंगे कहाँ पानी नहीं है, कहाँ सीवर नहीं है, इतना पानी है। ये कहते हमने ये करवाया। हम इनसे 10 बार पूछ लिया कि 10 काम गिना दो, ये वो नौकरी, अरे हमें नहीं चाहिए नौकरी, हम जहाँ रह रहे हैं हमें वो सुविधा चाहिए। नौकरी की हम खुद लग जाएंगे, हमारे में काबिलियत होगी तो। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, ये चाहिए। ये बात क्यों घुमाते हैं? 10 साल और कोई बोलना चाह रहा है और जल्दी से? हाँ जी, बताइए सर। मैं भाजपा सरकार के नेताओं से ये जानना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना पे भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी कहते हैं अग्निवीर से 4 साल बाद रिटायर होगा तो उनको हरियाणा में 10% नौकरी देंगे, और अमित शाह कहते हैं 100% नौकरी देंगे। क्या सही है, क्या गलत है, ये हम जानना चाहते हैं। जल्दी से वैसे आप हाँ। गुड़गांव में जितना विकास हुआ है हमने कहीं नहीं दिखा। 10 साल हो गए हमें गुड़गांव में रहते हुए। जो फ्लैट 1 करोड़ मिलते थे आज 100 करोड़ में बिक रहे हैं। और विकास हुआ है गुड़गांव में, बहुत विकास हुआ। मुकेश पहलवान जी जो भाजपा प्रत्याशी 25 समझ में नहीं आ रही है विकास। 25 साल से ये गुरुग्राम विधानसभा परिवार के जैसे है, और पूरे हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। जय श्री राम। भाई साहब,
भाई साहब सुनो इन भाई साहब को मैं 10 साल का विकास दिखाऊंगा। आप शीतला कॉलोनी में चलो आपको मैं दिखाता हूं इनका भाजपा वालों को कितना विकास है। 5 करोड़ रुपए के टेंडर पिछले 5 साल में इन्होंने जारी किए सफाई के नाम पे, और जीरो है। अभी भी आप चले जाओ 2-2 फुट वहां पे पानी है सारे। अब आखिरी सवाल, एक बात तो लोग सबके लिए शायद ये कह रहे हैं यहाँ के लोग कि ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। सारे के सारी जनता कह रही है। अब मैं आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा सबकी। पंकज डावर जी, क्यों आपके प्रत्याशी को वोट दे गुरुग्राम की जनता, बहुत संक्षेप में, और क्यों आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार आ रही? बहुत खूबसूरत सवाल आपका। हमारा प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर किसी भी पार्टी के हैं, किसी की भी क्वालिफिकेशन चेक कर लो, सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। दूसरा, इसके अलावा केवल और केवल विकास का मुद्दा लेकर कांग्रेस के आज प्रत्याशी बीच में हमारे 7 संकल्प, जिसमें बिजली फ्री की बात भी है, महिलाओं के लिए भी है, सभी वर्ग के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों का ध्यान कर संकल्प बनाए गए। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी विकास कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं। जी, यही सवाल आपसे। अभी विपिन जी ने कहा कि आप सपने देख रहे हो, सपने नहीं हकीकत है, क्योंकि जनता के जो बीच में रहा है ना, जनता उसी को वोट करेगी। और पहली बात, सपने कह रहे हैं, ठीक है हम बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? कल बीजेपी के बड़े नेता आए थे, क्या गोयल है, तो उसके नाम से इतना डर क्यों है? उसके नाम से डर क्यों है इतना? अगर डर नहीं है तो फिर उसका नाम ही क्यों लेते हो आप? अगर इतना ही डर नहीं है तो नाम ही क्यों लेते हो? नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि नवीन गोयल काम किया और जनता के उम्मीदवार हैं। नवीन गोयल जनता के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को लोग क्यों वोट दें? क्यों आपकी पार्टी के बड़े नेता निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लेने पर मजबूर हो रहे हैं? देखिए, वो नाम लेने पर मजबूर नहीं हो रहे, वो कुछ भ्रांताएं फैलाई जा रही है, उसको लेकर क्लियर बात बताई जा रही है। ये हर जगह जाकर जनता के बीच में कहते हैं हम जीत गए तो भाजपा के, हम तो भाजपा में हैं, तो उन्होंने बताया कि आप भाजपा में नहीं हो। और जब कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई उनसे पूछ तो लो 5 साल थे कहाँ? अरे अपने राहुल गांधी की तरह विदेश में पढ़ाई करने गए थे क्या? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और सुनो, मैं तो सच में ये सोचकर मुझे समझ में नहीं आता, जिसने बेचारे ने 5 साल फ्लोर पे रहा, पंकज डावर, बेचारे उसकी टिकट काटकर किसको दे दी? जो कभी कांग्रेस का था नहीं और होगा नहीं। अब आगे जब बात करें मुकेश शर्मा की, 25 साल से राजनीति कर रहा है, गुड़गांव में काम कर रहा है, गुड़गांव के विकास में सबसे आगे रहा है, सबसे आगे रहेगा। मैडम, क्यों दें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट? हमारे कैंडिडेट एडवोकेट निशांत आनंद हैं, युवा नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और आम आदमी पार्टी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य, हर घर में बिजली 24 घंटे और पानी साफ देने का प्रॉमिस करती है। और हम जो कहते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं। आपको क्यों दे गुड़गांव की जनता, गुरुग्राम की जनता वोट? देखो जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के जो आदरणीय प्रवक्ता साहब हैं वो ज्यादा उत्साहित हैं। ठीक है, आज हरियाणा के अंदर ना तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा में अगर सीएम बनेंगे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे, और विकास की बात तो सारी होएगी गुड़गांव में। मेघराज जी, क्यों वोट मिलना चाहिए आपको? यहाँ पर दे तो दिया था लोगों ने पहले सरकार में सबको। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार हरियाणा वासी सारे मिलकर एक बार जो है किसान कमेरी की तरफ देखिए। एक एजुकेटेड जो है उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, जैसे अभी बात हो रही थी कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, तो एक मुख्यमंत्री भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो पीएचडी कर रहे हैं और भी उन्होंने एलएलबी एलएलएम बहुत सारी चीज़ें की हुई है। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि बात हो रही थी कि जमुना पार की, 10% में जमुना पार नहीं होती। अगर हरियाणा की जनता अगर सच में जमुना पार करना चाहती है तो 10% को बढ़ाकर 70-75 पार कीजिए और आप देखेंगे सच में आपका जो है यमुना पार ही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभी तक के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। गुरुग्राम के मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। गुरुग्राम के मुद्दों की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम को एक तरफ चमकते हुए शहर की तरह देखा जाता है तो दूसरी तरफ यहाँ की हकीकत कुछ और भी बयान की जाती है। हालांकि सभी को यकीन है कि जनता उनको चुनने वाली है, जनता के दिल में क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबरें अभी तक पर यह खास पेशकश लगातार जनता के बीच से जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे खबर अभी तक के साथ। मैं नासिर कुरैशी अपने कैमरा पर्सन शरद के साथ। नमस्कार।